क्या इस देश में जहां 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, 15 से 25 साल के बीच जो ग्रेजुएट होकर निकले हैं युवा, उनके पास नौकरियां नहीं है। सेविंग पिछले 50 साल में सबसे कम हो हाउस होल्ड के पास, गरीबी बेतहाशा हो, क्रूड ऑयल के दाम घट गए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल वही बिकेगा 97 रुपए, 100 रुपए, चुनाव आएंगे तो कम हो जाएगा। गरीबी और किसान की हालत यह है कि वो 27 रुपए हर रोज कमाता है विशुद्ध किसानी से। किसान के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं, महंगाई के लिए कुछ नहीं। गर्मा जी, ऐसा है, आकलन आप कर रहे हैं, सबके विचार आ रहे हैं। देखिए क्या है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज किया, उसके बाद मुलायम सिंह ने खुद राज किया, उनके पुत्र ने भी राज किया। उधर बिहार में लालू जी 15 साल रहे, 18 साल से नीतीश बाबू हैं। उधर बंगाल चले जाओ तो कम्युनिस्ट रहे 30-33 साल। उड़ीसा चले जाओ तो नवीन पटनायक बैठे हुए हैं। भाई आप पार्टी मतलब सारा का सारा दोष जो है ना, आप हमारे ऊपर डालने को तैयार बैठे हो। एक सेकंड, मैं दोष डालने वाली कौन होती हूँ? अदनासी पत्रकार हूँ। लेकिन चलो दोस्त, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आप तो पार्टी विद द डिफरेंस हैं। सुना ही नहीं आपने? आप पार्टी विद द डिफरेंस के नारे के साथ सत्ता में आए। 2 करोड़ रोजगार देने थे आपको, गरीबी हटानी थी, महंगाई कम करनी थी। ये लिटमस टेस्ट है। मतलब जो हमने कह दिया, जो हमने वादा कर दिया, वो 100% हमको करना चाहिए, नहीं तो हम डिफॉल्टर हैं। ये कह रहे हो आप? ये नहीं हो सकता। कह तो यही रही। ये नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने मैनिफेस्टो में 100-150 वादे किए, अगर उसमें से हमने 80-90 भी पूरे कर लिए, इसीलिए जनता बार बार हमारे उस पर मोहर लगाती है। देखिए आंकड़ों तो की मोहर लग गई, रिपोर्ट कार्ड मिल गया, तो इसका मतलब ये जो जितनी समस्याएं हैं वो नजरअंदाज नहीं, बिल्कुल नहीं। आ जाओ एक एक करके। बेरोजगारी पे सेविंग पर आ जाइए। सबसे पहले हाउस होल्ड की सेविंग सबसे कम है। डाटा जो अगर आरबीआई ने डाटा दिए तो उसको कौन डिस्प्यूट करेगा? है ना, सबसे कौन डिस्प्यूट करेगा? क्यों है सबसे कम? मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए सरकारें क्या करेंगी, सरकारें जेन्युइन प्रयास करना चाहिए सरकार को। आप हमको जब पकड़िए या जब जिम्मेवार ठहराइए अगर हमारे प्रयासों में जेन्युइनिटी ना हो। अब जैसे बेरोजगारी की बात करते हैं, कांग्रेस के टाइम में कितनी थी बेरोजगारी? 11.4%, और लगातार वही चली जा रही। 10%, 3%, 10.3%, 11.4%, 11.1%। हमारे में तो अभी गई है ये अक्टूबर वाला जो आप बता रहे, इससे पहले 8.5% तक थी हमारी। तो ऐसे न करिए कि आप एकदम बिल्कुल कांग्रेस को हटा दिया सत्ता से, 44 पर सिमट गई। हमें नहीं हटा पाओगे, बिकॉज़ हमें आप जब कांग्रेस से कंपेयर करते हैं तो मेरा ये सवाल जेन्युइन होता है। पूरी बात ही नहीं करने दोगे तो कैसे होगा? पूरी बात करने दो। क्या मेरा ये सवाल जेन्युइन हो जाता है क्या जब आप कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस को 44 पर समेट दिया था 2014 में? हम ये कह रहे हैं कि किसी से कंपेयर तो करोगे, हु इज परफॉर्मिंग बेटर, ये तो करोगे ना। तो उसके लिए हमारे पास पुरानी जो सरकारें रही है वही है, और तो कोई हो नहीं सकता। आप देखिए हमारे को क्यों नहीं कह सकते, और जनता क्यों हमारे को राज को अप्रिशिएट करती है, बिकॉज हम सब परफॉर्म कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, जब मैं कर रहा हूँ परफॉर्म तो डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा ना साथ साथ। बेरोजगारी के लिए जब 2014 में आए तो इंडिया में 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, और अब हैं 147। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन का लब्बो-लुआब तो वही है ना कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। लब्बो-लुआब हम आपकी डाटास को डिस्प्यूट नहीं कर रहे। आई एम नॉट ए इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, और जो प्रैक्टिकल बातें आपकी जनता जो दूरदर्शन या आपका देख रही है टेलीविजन, वो अप्रिशिएट करेगी। आगे आ जाओ, स्टार्टअप थे 100, अब कितने? 1,02,000। मतलब इनमें लोग काम नहीं कर रहे होंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला होगा। आप आ जाओ, एयरपोर्ट पहले कितने थे जब हम आए थे? 70, अब कितने? 148। मेरा मतलब ये है कि हम लोग 24 लाख करोड़ रुपया हमने सिर्फ हाईवेज में लगाया है। प्लीज अप्रिशिएट कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हर जगह है, और गरीबों के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए भी है, कॉर्पोरेट के भी लिए। और उसके बावजूद, एक सेकंड सर, एक डेटा मेरे पास भी है जी, उसके बावजूद 2014 तक 42.8 करोड़ लोगों के पास नौकरी थी, और 2023 तक 41 करोड़ लोगों के पास रह गई। 1 करोड़ और घट गए बढ़ने के बजाय। वेरी गुड। कोरोना आया था बीच में क्या? 2 साल तो हमारी इकोनॉमी का क्या हाल हो गया था, ये सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।
यूक्रेन वाला जो पेट्रोल और डीजल का चल रहा था वो अभी चल ही रहा है। और पर कैपिटा अभी इनकम वो कितनी- आपके- per आपके capita, लोग हाँ, उस पर पे भी GDP आ- के मुताबिक पर पे भी आ आपके जाओ, लोगों per की cap- जेब में कितना पैसा पर है? कैपिटा पहले थी 79,000 और पहले अब छोड़ दीजिए के वाजपेयी, इट्स बीन कंपेयर 10 तो कर, years। अब कितनी है? 1,76,000। मतलब आप हमको खाली ये जनता को दिखाओ कि जी ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, महंगाई ये है तो कि नहीं? परफॉर्मेंस ही नहीं है इनकी। तो महंगाई है के वाजपेयी, बिल्कुल है, हम कब मना करें। बेरोजगारी है, 1970 में महंगाई थी कि नहीं थी जब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था? थी ना। अभी महंगाई है, हम कब मना कर रहे हैं? बेरोजगारी है, हम कब मना कर रहे हैं? गरीबी है। डाटा आपने दिया, हम मान रहे हैं उन डाटा ठीक, को। done। लेकिन आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये सरकार जेन्युइनिटी के साथ हर वर्ग के लिए परफॉर्म कर रही है, जेन्युइन प्रयास कर रही है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं और वो जनता को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जनता बार बार हमारे ऊपर मोहर लगा रही है। तो इसको आप- राजीव रंजन जी, क्या ये मान